हेलो एंड वेलकम बैक टू पैराडाइज एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग फाइन। सो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट नंबर 6 एंड ये लास्ट पार्ट रहने वाला है हमारे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चंस है। तो हर एक पार्ट में मैं आपके साथ एक पेपर डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये लास्ट पार्ट रहने वाला है। वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा और अपना फीडबैक भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ओके गाइज, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 1 जो हमें डिस्काउंट पे आया था। कहता है सबीर गेट्स अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन हिज परचेज बिल ऑफ ₹7500। व्हाट इज द टोटल डिस्काउंट ही गॉट इन रुपीज। तो बस हमें बोलता है कि सबीर को 10% डिस्काउंट मिला है। तो डिस्काउंट की बात करेगी तो कितना मिला है, तो आप बोलोगे सर 10% मिला है। तो डिस्काउंट कितने रुपए का मिला है, बस 10% इसको मिला है। मीन्स 10/100 किस पे मिला है, मार्केट प्राइस यानी कि 7500 पे मिला है। सिंपली आप सॉल्व करोगे, 20 से 20 खत्म, ₹750 आपका आंसर निकल के आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अ मैन सेड टू लेडी, योर फादर्स सिस्टर इज माई वाइफ। योर फादर्स वाइफ सिस्टर इज माई वाइफ, हाउ इज लेडीज मदर रिलेटेड टू मैन। बस सिंपल सा क्वेश्चन है। कहता है कि एक आदमी एक लेडी को कहता है, ठीक है, ये हो गई हमारी प्यारी लेडी, ठीक है, इसको हम सर्कल में बंद करेंगे। ये इसको क्या कहता है कि योर फादर्स वाइफ, जो आपके पापा यानी कि फादर है, ठीक है, उसकी वाइफ, उसकी वाइफ, ये होगी उसकी वाइफ, लेडी के फादर की वाइफ, ठीक है, और उसकी सिस्टर, और उसकी जो सिस्टर है यानी कि वाइफ की जो सिस्टर है। तो ये क्या बताता है इसको कि इज माई वाइफ, वो मेरी क्या है, वाइफ है। ओके, तो ये यानी कि ये आदमी जो है ये खुद कहाँ पे आएगा, कुछ इस तरीके से यहाँ पे आएगा। ये देखो, ये हो गया मैन, राइट। तो अब क्या कहता है, हाउ इज लेडीज मदर रिलेटेड टू मैन। लेडी की माँ का कौन सी है, ये वाली। कहते हैं ये इस आदमी की क्या लगती है, ठीक है, किस रिलेशन में, तो क्या लगती है, इसकी साली लगती है, ठीक है, यानी कि सिस्टर इन लॉ। एंड ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जस्ट आपको क्या करना होता है, फैमिली ट्री बनाना सीखना है, बस क्वेश्चंस तो हवा हवा में सॉल्व हो जाते हैं। विच आर द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 9। कौन सा नंबर है जो 9 से डिवाइड होएगा। ओके, तो अगर हम सपोज ऑप्शन ए उठाएंगे, ठीक है, और हमारे पास ये क्या है, 98436 इसका डिजिटल सम निकालेंगे, यानी कि डिजिट्स का सम निकालेंगे, ठीक है। तो देखेंगे 9 से 9 खत्म, या इस तरीके से 9 तो 8 हो गए 17, ओके, 17 4 हो गए 21, 21 3 कितने हो गए 24, 24 6 30, 3 हो गए 33। 33 को सेटल आज जब हम ऐड अप करेंगे तो वो कितना हो जाएगा 6। तो डिजिटल सम 6 मिला ना, तो ये 9 से डिविजिबल नहीं होगा। तो इसी तरीके से बी आप सॉल्व करोगे, ठीक है, तो उसका भी कुछ ना कुछ तो मिलेगा, ठीक है। तो लेकिन जैसे हम ऑप्शन सी को पिक करेंगे तो उसका डिजिटल सम निकालेंगे, तो क्या है भाई मेरे 98436, राइट। तो इसका डिजिटल सम जैसे आप निकालोगे, अब देखो 9 9 18 तो 3 हो गए, 21 तो 3 24, 24 तो 12 कितने हो गए 36। 36 का डिजिटल सम 9, और 9 9 से पूरा पूरा कट जाता है, ठीक है, यानी कि यही ऑप्शन हमारा क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, find the remainder when sum of 5 consecutive natural numbers from 5238 to 5242 both inclusive is divided by 5। कहता है कि आप सम निकालिए जब हम 5 consecutive natural numbers को, 5 consecutive natural number क्या है, कहाँ से लेकर 5238 से लेकर, फिर यहाँ पे 5239, फिर यहाँ पे 523 5240 यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरीके से 5241 यहाँ पे आ जाएगा, और लास्ट का हमारा है 5242। ओके, ये क्या कहता है, जब हम इनका सम, जब हम क्या कहता है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन सम ऑफ 5 consecutive natural numbers from this to this both inclusive is divided by 5। यानी कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये क्या कह रहा है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ
ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वो तो हमारा क्या रहता है भाई मेरे, वो तो हमारा एवरेज होता है ना, वो तो हमारा एवरेज होता है, मीन होता है। लेकिन ये क्या था, क्या ये डिवाइड होएगा, क्या ये डिवाइड होएगा, तो बिल्कुल ये डिवाइड होएगा। ठीक है, तो ये डिवाइड होएगा। जैसे आप इसको सम करोगे, वो तो एक लंबा प्रोसेस है, वो तो एक लंबा प्रोसेस है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, इन दोनों का सम 5238 प्लस 5242 डिवाइड करोगे 5 से, तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, यानी कि रिमाइंडर जो आपको मिलेगा, रिमाइंडर जो आपको इस केस में मिलेगा, दैट विल बी इक्वल टू 0। राइट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बस इसको ज्यादा कुछ सोचना नहीं था। कहता है if 25% of 60% of 70% of a number is 1344, then what is the number? जैसा जैसे कहता है वैसा वैसा हम करेंगे। देखो भाई मेरे 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/4। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, आप बोलोगे सर 3/5। एंड 70% की फ्रैक्शन वैल्यू आप अगर बताओगे क्या होती है, तो आप बताओगे सर 7/10। राइट, अब कोई नंबर है, ठीक है, अब कोई नंबर है, या हम इस तरीके से कहते हैं 25% यानी कि 1/4 ऑफ 60% यानी कि 3/5 ऑफ 70% यानी कि 7/10 ऑफ ए नंबर, नंबर को हम x मान लेंगे सपोज, ठीक है, इज इक्वल व्हाट 1344। तो हमें x की वैल्यू अब निकालनी है, बस सिंपली ये निकल के आ जाएगी। क्या करोगे आप, क्या करोगे, देखो 3 से इसको यहाँ से कैंसिल करोगे या 7 से ये कैंसिल करोगे, ये तो डेफिनेटली कटना ही कटना है। ठीक है, ये तो डेफिनेटली कटना ही कटना है। अब देखो 3 से जब आप कैंसिल आउट यहाँ यहाँ से करोगे, तो 3 4 जार 12, 3 4 जार 12, 3 8 जार 24, फिर 7 से काटोगे, 7 6 जार 42 एंड 7 4 जार 28। तो इस तरीके से ये कट जाएगा। तो 64 यानी कि x हम लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 64 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 10। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे फर्दर, तो हमें 12800 आंसर मिल जाएगा। बताओ, थोड़ी सी एनर्जी आपको लो दिख रही होगी मुझ में, आज थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो लेकिन आप काइंडली मैनेज कीजिएगा। ओके, चलिए ये वाला क्वेश्चन बनाओ। कहता है द प्राइस ऑफ ए डोर फ्रेम हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम रुपीज 1040 टू 1096, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्राइस। देखो भाई मेरी, ये थी किसी चीज की इनिशियल प्राइस, एक आर्टिकल है, डोर फ्रेम है, इसकी इनिशियल प्राइस क्या थी भाई मेरे, आप बोलोगे सर 1040, तो इसकी इंक्रीज हो गई, यहाँ से इसकी प्राइस इंक्रीज हो गई। ठीक है, यानी कि अब इसकी फाइनल, या हम कहेंगे चेंज्ड प्राइस या इंक्रीज्ड प्राइस, ठीक है, वो कितनी है 1196। तो इंक्रीज कितनी हो गई भाई मेरे, इंक्रीज कितनी हो गई, 9 से 6 से 0 गए तो 6, 9 से 4 गए तो 5, और 11 से 10 गया तो 1, यानी कि 156 इंक्रीज हो गया। तो परसेंटेज इंक्रीज आपको निकालना है, परसेंटेज इंक्रीज आपको फाइंड आउट करना है ना। तो इंक्रीज कितना हो 156, किस पे, बेस वैल्यू पे निकालेगी इनिशियल, जो कि 1040 इंटू करेगी 100। ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू 15%। ओके, नेक्स्ट कहता है जेनी गेट सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 10% एंड 20% ऑन हिज फूड बिल ऑफ रुपीज 4550, व्हाट इज द अमाउंट पेड बाय जेनी इन रुपीज। कहता है जेनी को डिस्काउंट मिलते हैं, दो सक्सेसिव डिस्काउंट। देखो भाई मेरे, एक होता है इनिशियल वैल्यू और एक होता है डिस्काउंट के बाद फाइनल वैल्यू। ठीक है ना, तो इसी तरीके से मैंने बताया आपको, पहला डिस्काउंट 10%, यानी कि 10% की फ्रैक्शन 1/10, यानी कि 10 से गया 9, 10 में अगर चीज थी तो इसको 9 देने हैं। ठीक है, पहले डिस्काउंट के अकॉर्डिंग। तो फिर दूसरा डिस्काउंट इसको 20% का मिलता है, तो मीनस 5 से हुआ होगा 4। ठीक है, दूसरा डिस्काउंट 20% मीनस 100 से हुआ होगा ना 80। भाई मेरे, मुझे क्यों लगता है कभी कभी आपको ये समझ नहीं आता होगा। देखो 5 से 4 20 से ये खत्म करने की बात रहेगा। ओके, नाउ क्या करेंगे कि अब हम इसको सिंपली सॉल्व करेंगे। तो बस 10 5 आर 50, ये हो गया 50 यूनिट, और 9 4 आर 36। तो कहता है अगर इसकी वैल्यू इतनी थी, कितनी
कितनी वैल्यू है रुपीज में? 4550। तो पे इसने कितना किया? देखो 50 यूनिट वैल्यू थी, 36 यूनिट इसको देने हैं, तो 50 यूनिट की वैल्यू इतनी है। बस जो मैंने बताया वही आपको करना है। क्या करना है? सिंपली 4550 को डिवाइड करोगे 50 से, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकल के आएगी, लेकिन आपको निकालनी है 36 यूनिट्स की। 36 से मल्टीप्लाई करोगे, बस अब तो काटना तो आपको आ जाएगा ना। बस यहाँ से इसको सॉल्व करोगे, 3276 आपको आंसर मिल जाएगा। आई बात समझ? चलिए ये वाला सवाल बनाओ। The average of 190 lab readings was 86 units. Later on, it was found that a reading 276 was wrongly typed as 86. Find the correct average. Correct average हमें अभी निकालना है। कितनी है? 190 labs है। 190 labs है। उनकी रीडिंग जो अभी हमें आ रही है, यानी कि एवरेज वैल्यू जो आ रहा है, दैट इज 86 यूनिट्स। ठीक है। बाद में पता चला कि एक जगह गलती हुई है। ठीक है, क्योंकि 276 हमें लेना था और हमने गलती से क्या लिया? 86 लिया। तो एरर कितना मिला? एरर कितना मिला, यानी कि हमें टोटल ओवरऑल सम कम मिला होगा, क्योंकि हमें 276 लेना था, हमने 86 पुट किया। ठीक है, तो 6 से 6 गया तो 0, 17 से 8 गए तो 9 और 1, यानी कि 190। ठीक है, 190 हमें कम मिला। ओके, तो गाइस क्या है, ये एवरेज है 86 और हमें कम मिला था कितना? इतना टोटल हमें कम मिला था 190। तो ये 190 पूरे में डिवाइड होगा। एवरेज क्या होता है? पूरे में डिवाइड होता है ना, तो पूरे में डिवाइड बोले तो 190 है ये। ठीक है, और कितने ऑब्जर्वेशंस में? ऑब्जर्वेशंस कितने हैं? 190 है, तो इसमें ये पूरा पूरा डिवाइड होएगा। तो इस तरीके से काटेंगे तो करेक्ट एवरेज जो आपको मिलेगा दैट विल बी 87, और 87 ही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, मेथड्स इसके और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट मेथड। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ साइंस शुड बी यूज्ड टू रिप्लेस स्टार मार्क इन द फॉलोइंग? ओके, तो कहता है स्टार मार्क की जगह हम क्या रखेंगे ताकि ये बैलेंस हो जाए, LHS RHS के इक्वल मिल जाए। तो क्या है हमारे पास? 16। अगर हम ऑप्शन बी को पिक करते हैं डायरेक्ट, 16 इंटू 3 ओके प्लस 2, फिर इज इक्वल टू साइन हमें वहीं से है, फिर क्या है 110 और डिवाइड बाई करेगी 2 इंटू 5। अब देखो ये सेटिस्फाई कर जाएगा। ये हो गया 48 प्लस 2 यानी कि 50 इज इक्वल टू, ये कितना हो गया? एक मिनट, क्या हो रहा है? ये माइनस है यहाँ पे, नॉट मल्टीप्लाई। 110 को दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे, 110 डिवाइड बाई 2 55, 55 माइनस 5 दैट इज 50। तो ये कंडीशन क्या होगी यहाँ पे? सेटिस्फाई हो गई ना, यानी कि LHS हमारा RHS मिला। कब मिला? जब हमने ऑप्शन बी पुट किया। ठीक है, ऑप्शन बी पुट करके उसके साइंस क्या किए? पुट किए क्वेश्चंस में। ओके, इंटरचेंज किए, या हम कहेंगे रिप्लेस किया स्टार मार्क को इन साइंस से। नेक्स्ट, Imran covered 1862 kilometer in 49 hours. Find the speed at which he traveled in kilometer per hour. बस स्पीड निकालना है। अब देखिए यहाँ पे डिस्टेंस भी किलोमीटर है और टाइम भी हमारे पास आवर्स में गिवन है। ठीक है, तो बस हमें पता है कि टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, राइट। तो डिस्टेंस हमारे पास क्या है? 1862 एंड स्पीड हमारे पास क्या है? 49। ठीक है, 49। बस अब हम इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे। देखो 49 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो जिसका यूनिट डिजिट 8 होएगा, तभी जाके आपको कोई नंबर मिलेगा जिसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 2 होएगा। ठीक है, तो यूनिट डिजिट एक ही ऑप्शन में ऐसा है, तो आप इस तरीके से भी टिक कर सकते हो। आई बात समझ? तो बस ये तो समझाने वाली चीज है, प्रेजेंस ऑफ माइंड। अगर आपके पास टाइम कम हो तो आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन टाइम की कोई किल्लत नहीं है, तो आप आराम से इसको डिवाइड कर सकते हो। क्या करना है? 7 से कैंसल आउट करना है, बस सिंपली आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, देखो मैं आपको कंसेप्ट एक समझाऊंगा। अगर आपके पास 20/4 है, तो आपको पता है ये 5 के इक्वल मिलेगा। अब देखो 4 इंटू 5 कितना होता है? 20 मिलता है ना। तो वही ये बात है, 49 इंटू 38 इसके इक्वल आएगा। आई बात समझ? तो दैट मीन्स अगर हम 49 को
इससे मल्टीप्लाई करेगी। देखो 49 इंटू 34, तो हमें कोई नंबर तो मिलेगा लेकिन उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 9 4 और 36 यानी कि 6 उसका यूनिट डिजिट होएगा, और इसका यूनिट डिजिट तो 2 है। तो इस तरीके से भी आपको थोड़ा सा मतलब पता होना चाहिए कि हम कहाँ पे टाइम बचा सकते हैं। बहरहाल जेकेएसबी में आपको मोर देन सफिशिएंट टाइम मिलेगा, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बस आप चीजों को सीखो। नेक्स्ट कहता है आमिर कैन फिनिश अ वर्क इन 63 days एंड ब्राइन कैन डू द सेम वर्क इन 126 days। ऑन वर्किंग टुगेदर दे विल कंप्लीट द सेम वर्क इन हाउ मेनी डेज। तो ये हो गया हमारा भाईजान आमिर, और ये किसी काम को करता है 63 डेज में। और एक फ्रेंड है इसका ब्राइन, ठीक है, ब्राइन लारा, तो ये इसी काम को कर सकता है 126 डेज में। अब देखो क्वेश्चन का डाटा वहीं से यहाँ एग्जामिनर ने सेट करके दिया है। क्या दिया है कि दूसरा पहले का डबल है, यानी कि इनका जो टोटल वर्क हम मान लेंगे ना यूनिट्स में, इनका एलसीएम वो 126 ही आ जाएगा। आई बात समझ। तो यानी कि आमिर की अब अगर हम इफिशियंसी निकालेगी, यहाँ मैं इफिशियंसी लिखता हूँ, वो तो आपको पता होना चाहिए कि 63 से डिवाइड करेंगे 126 से, तो आमिर की इफिशियंसी 2 यूनिट एंड ब्राइन की इफिशियंसी कितना आएगा 1 यूनिट। तो अगर ये दोनों मिल के काम करेगी तो टाइम कितना लग जाएगा, टाइम कितना लग जाएगा व्हेन आमिर आमिर प्लस ब्राइन दोनों मिलकर काम करेगी। दोनों जब मिलकर काम करेगी तो एक दिन में कितनी कोशिश कितने काम करेगी, 2 तो 1 हो गया 3 यूनिट, और टोटल कितने करने हैं 126 यूनिट्स। तो टाइम कितना लग जाएगा 42 डेज। 42 डेज इस क्वेश्चन का आंसर है, बताओ कोई शक? नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ, ये वाला सवाल बनाइए आप। कहता है इफ 12a इज इक्वल टू 13b एंड 9b इक्वल टू 12c फाइंड a इज टू b इज टू c। बस कुछ नहीं करते हम, देखो भाई मेरे, ये यहां हम लिखेंगे a b c। ओके, अब यह है 12a इज इक्वल टू 13b, 12a इज इक्वल टू 13b, तो a और b का डायरेक्ट रेशियो हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। a का 13, b का आ जाएगा 12, a 13 b 12। ओके, और फिर b और c दूसरी जगह, ये होगी पहली जगह एंड है ना, बीच में एंड, और दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या है कि 9b इज इक्वल टू 12c, ठीक है। b की वैल्यू 12, c की वैल्यू 9 आ जाएगी, तो b की वैल्यू क्या 12 और c की वैल्यू कितनी 9, राइट। अब देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है क्योंकि b12 दोनों जगह है, तो डायरेक्ट डायरेक्ट आपका रेशियो निकल के आ जाएगा 13 इज टू 12 इज टू 9, और यही आपका क्या हो जाएगा भाई मेरे आंसर हो जाएगा। बताओ कोई शक? कोई दिक्कत? अगर समझ में आ रहा है ना तो एक लाइक कीजिएगा पहले। ओके चलिए, कहता है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन पे बेस्ड क्वेश्चन आया है, तो इसको हम सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। कहता है इट रेन्स एवरी फ्राइडे, ठीक है। कहता है हर जुम्मे को क्या रेन होती है, बारिश होती है। टुडे इज फ्राइडे, आज फ्राइडे है। ओके, बस अब हमें इसको ध्यान से समझने की जरूरत है। यहाँ पे कहता है आज फ्राइडे भी है और फ्राइडे के रोज रेन पड़ती है, ठीक है। तो इट विल रेन टुडे, क्या ये इसको फॉलो करेगा? बिल्कुल 100% ये इसको फॉलो करेगा। क्यों? क्योंकि कहता है हर हर जुमे को क्या होता है कि रेन होती है, बारिश होती है। इट विल स्टॉप रेनिंग टुमारो, कल मतलब रुक जाएगी बारिश होनी, ठीक है। तो ऐसा तो मतलब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन कल क्या होगा कल के बारे में स्टेटमेंट में कुछ भी गिवन नहीं है। सो इन दिस केस वी कैन से ओनली ऑप्शन सेकंड, ओनली फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज ओनली कंक्लूजन फर्स्ट follows this statement, so option C is the correct answer। गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट बताओ, ये वाला सवाल बनाएंगे। कहता है 2 men and 3 boys can do a piece of work in 315 days while 3 men and 2 boys can do the same work in 252 days। in how many days can 5 men and 5 boy do the same work? बस सिंपल सा क्वेश्चन है। कहता है 3 आदमी, ये 2 मैन प्लस 3 बॉयज किसी काम को कर सकते हैं 315 दिन में, और उसी काम को क्या 3 मैन 3 मैन प्लस 2 बॉयज कर सकते हैं कितने टाइम में 252 डेज में, ठीक है।
तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है 5 मैन और 5 बॉयज और काम को मिलकर करेंगे, ठीक है, तो कितना टाइम लग जाएगा, कितने डेज में काम कंप्लीट हो जाएगा, ये हमें निकालना है। बस मैंने क्यों इस तरीके से लिखा, क्योंकि यहाँ पे हमें रेशो निकल के आ जाएगा इनकी इफिशिएंसीज का, ठीक है ना। तो थोड़ा सा मतलब ट्विस्टेड क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुश्किल है। आई बात समझ। तो चलिए जी, अब देखो ये तो पूरा का पूरा कटना ही है, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर हमें वहीं से डाटा सेट करके ऐसे देते हैं ना कि वो पूरा का पूरा कटना ही है। अब देखो डिजिट्स का सम यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 9 है, तो इतना कन्फर्म है कि 9 से नंबर कट जाएगी दोनों, ठीक है। सो 9 तिया 27, 9 पची 45, तो यहाँ पे 9 दूनी 18, 9 अठे 72। अब देखो 7 से फर्दर कट जाएगी, ठीक है, 7 चुके 28 यानी कि 4, और यहाँ पे 7 बचे 35, 7 5 और 35, तो इतना। अब देखो अंदर से मल्टीप्लीकेशन करेगी हम, 5 2 आर 10 मैन प्लस 5 3 आर 15 बॉयज इक्वल 4 3 आर 12 मैन प्लस 4 2 आर 8 बॉयज, ठीक है। बॉयज को यहाँ लाओ, मैन को वहां ले लो, बात खत्म, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं 15 बॉयज माइनस 8 बॉयज, तो कितना हो गए 7 बॉयज बराबर, ठीक है, 12 मैन, 10 को यहाँ लाएगी तो माइनस में आ जाएगा यानी कि 2 मैन, ठीक है। और हमें पता चला कि अब मैन और बॉयज की एफिशिएंसी का रेशियो है इस तरीके से, बिल्कुल इसका रिवर्स होता है कि इस ये बी और ये एम, ओके। मैन और बॉयज का रेशियो 7:2 आ जाएगा, इतना आ गया ना, ठीक है। मैं धीरे धीरे समझा रहा हूं ताकि आप इसको पढ़ पाओ, है ना। तो बस अब हमें टोटल वर्क निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी हम टोटल वर्क जस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी इक्वेशन में, किसी भी यहाँ पे मतलब पुट करके, ठीक है। तो टोटल वर्क अगर हम निकालेंगे यहाँ पे, तो आराम बड़ी आसानी से हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं, टोटल वर्क फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, 2m, m की जगह 7 यानी कि 14 प्लस प्लस, तो 3b, 3 2 6, 14 प्लस 6 कितना होता है 20, और ये 20 यूनिट्स काम करेंगी कितने दिन में 315 डेज में। या तो आप इस तरीके से करो, या फिर यही रेशो का वैल्यू यहाँ पे पुट करो तो टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। अब ये टोटल वर्क है पूरा का पूरा, इसको क्या करना है, मतलब इसको मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे नहीं करना। आप अगर करना चाहते हो, टाइम वेस्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया टोटल वर्क, ओके। नाउ टोटल वर्क, तो इनकी यहाँ पे काम, एक दिन का काम इतना है, ठीक है। कितना काम करेंगे ये काम करेंगे 5 मैन, 5 मैन मतलब 35, क्योंकि मतलब देखो भाई मेरे 5 इंटू मैन है ना, 5 इंटू एम यानी कि 5 इंटू 7 प्लस 5 इंटू 2 आ जाएगा। तो कितना काम, 5 से 35 से 10 होगी 45 यूनिट्स एक दिन का काम। सो टाइम जो रिक्वायर लग जाएगा इसमें, जो टाइम की जरूरत पड़ जाएगी वो कितनी पड़ जाएगी भाई मेरे, 45 यूनिट एक दिन में काम होएगा, और टोटल काम करना है 20 इंटू 315। बस काटो पीटो, आपका आंसर सिंपली 140 निकल के आ जाएगा। ये मुश्किल नहीं है, ना ही इसको इतना कुछ करना होता है, जस्ट इसको यहाँ पे काटना होता है तो डायरेक्ट रेशो निकल के आता है, रेशो को वापस पुट करना होता है तो ये निकल के आता है, इसको अब फिर डायरेक्ट हम इससे डिवाइड करते तो सीधा सीधा आंसर निकल के आता है। ऐसा नहीं है कि 2-4 मिनट इस क्वेश्चन में लग सकते हैं, ओके। चलिए, फाइंड द मिसिंग टर्म इन द सीरीज। हमारे पास पहला इस तरीके से है, दूसरी टर्म 192 है, और तीसरी टर्म 24, 6 एंड 3 है ना। बता भाई मेरी क्या हुआ होगा, कौन सा लॉजिक आया होगा। तो अभी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे डिवाइड 2 होता है, यहाँ पे डिवाइड, ठीक है ना, 24 डिवाइड बाई 6, यानी कि 24 को क्या डिवाइड करेंगे 6 आ जाएगा। आप बोलोगे सर डिवाइड 4 होता है, यहाँ पे अब देखो 24 इंटू 8 आप करोगे ना, 8 चूंकि 32, 3 कैरी, 8 दूनी 16, 3 हो गया 19, यानी कि यहाँ पे डिवाइड 8 से हुआ है, ठीक है। तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या हुआ होगा, डिवाइड 16 से हुआ होगा, डिवाइड 16 से हुआ होगा, फिर ये मिली होगी, दैट मीन्स हमें 192 इंटू 16 करना है, हमें आंसर मिल जाएगा।
ठीक है, सो आंसर शुड बी व्हाट, आंसर शुड बी 16 इंटू 192 इज इक्वल टू, अब देखो 2 6 और 12, दो ऑप्शंस में आप फंस जाओगे, तो पूरा पूरा आपको ये मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, दैट विल बी 3072 आंसर। आई ना बात समझ, क्या करना होता है, जस्ट प्रेजेंस ऑफ माइंड है और प्रैक्टिस का खेल है और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट ये वाला बनाओ, a man is standing in a lawn facing northeast direction. If the boy turns 65 degrees in clockwise direction, 155 degrees in anti-clockwise direction, which direction will he face now? चलिए मैं आपको आज ये अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता हूं ताकि जिंदगी में कभी आपको कोई डाउट ना रहे। ओके, ये हो गया हमारी डायरेक्शंस, राइट, ये हो गया हमारा नॉर्थ, ये हो गया हमारा ईस्ट, ये हो गया हमारा साउथ और ये हो गया हमारा वेस्ट। अब समझते हैं, अब समझते हैं। क्या कहता है कि ये नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में देखता है कोई बॉय, यानी कि ये कुछ इस तरीके से देखता होगा, दिस इज नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से देखता होगा, तो यहाँ पे 45, यहाँ पे 45, क्योंकि टोटल ये 90 डिग्री होता है, तो यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल बन जाएगा, ठीक है, और ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्रीज का हो जाएगा। कहता है इफ द बॉय टर्न 65 डिग्रीज इन क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी जैसे इस तरीके से चलती है ना, तो ये कुछ यहाँ इस तरीके की ओर चलेगा, कितना चलेगा, 65 डिग्रीज। अब देखो 45 जब ये चलेगा तो यहाँ पे पहुंच जाएगी इस वाली लाइन में, ठीक है, तो फर्दर इसको कितना चलना है, तो आप बोलोगे सर 20 डिग्रीज, ठीक है, तो ये कितना चलेगा, यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, अब 20 डिग्रीज हो जाएगा, ठीक है ना, इस चीज को मिटाते हैं हम। ओके, नाउ फिर हमें क्या कहता है, क्लॉकवाइज एंड 155 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज। अब 155 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज ये चलता है, ठीक है, तो 155 डिग्रीज बोले तो कुछ इस तरीके से चलेगा, पहले 20 फिर 45 फिर 45, यानी कि यहां तक तो ये इसका क्या आ जाएगा, 110 डिग्री आ जाएगा, ठीक है, कहां तक, इस पॉइंट तक, इस पॉइंट तक 110 डिग्री इसको चलना है। ओके, तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब वापस, देन विच डायरेक्शन विल ही फेस नाउ, 110 तो चला ना, और कितना चलना है, तो आप बोलोगे सर और ये चलेगा 45 डिग्रीज, और कितना चलेगा, ये कितना चलेगा, 45 डिग्रीज, 45 डिग्रीज। तो अभी ये कौन सी डायरेक्शन में देख रहा है, जरा आप मुझे बताओ, अभी कौन सी डायरेक्शन में देख रहा है, तो आप बोलोगे सर नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही आराम से मैंने समझाया, ऐसा मैं यूजुअली पेड कोर्सेस में समझाता हूँ, जब मैं डिटेल में पढ़ाता हूँ तो फिर मतलब फास्ट, इससे भी ज्यादा फास्ट हम क्वेश्चंस वहां पे करते हैं, तो लेकिन बस आपको समझना है तो समझाओ। चलिए ये वाला सवाल बनाते, in what ratio must a grocer mix two varieties of pulses costing 63 and rupees 84 per kilogram respectively so as to get a mixture of 72.5 kilograms? बस एलिगेशन पर ये कंसेप्ट, एलिगेशन पर ये क्वेश्चन आया है, और ऐसा नहीं है कि आप एलिगेशन से ही इसको कर सकते हो, आप लीनियर इक्वेशन बेसिक अगर आपने पढ़ा है तो आप उससे भी इसको कर सकते हो, राइट। चलिए जी, कहता है कि दो पल्सेस है, एक की प्राइस है ₹63 और दूसरी की प्राइस है ₹84, इन दोनों को मिक्स करता है और फिर ये बेचता है, जब मिक्स करेगा तो वैल्यू बीच में ही आ जाएगा, और इसकी वैल्यू कितने आ जाती है 72.5। अब ये पॉइंट का चक्कर है ना, तो पॉइंट को खत्म करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तीनों को, ठीक है। अब देखो इनका रेशियो निकल के आ जाएगा, बड़ा माइनस छोटा करो, ठीक है, 840 से 772 गए तो 10 में से 5 गए तो 5, ओके, 14 में से 2 गए तो सॉरी 4 में से 3 में से 2 गए तो 1, देन उसके बाद 8 में से 7 गया तो 1, देन यहां से 725 से ये वाला सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 से 0 गया तो 0, 5, ठीक है, 1203 गए तो 9, बस 95 आ जाएगा। अब हम इसको काट लेंगे, इसका रेशो हुआ ये और इसका रेशो हो गया ये, इतने क्वांटिटीज में, क्योंकि ये जो यहाँ पे ये मिल रहा है ना, ये जो आपको यहाँ पे डिफरेंस है ना, वो यहाँ पे इनमें डिवाइड होता है, इस रेशियोज में वो डिवाइड
होता है। तो बस अब वो काट लो, 5 से काट लो दोनों को, तो रेशियो निकल के आ जाएगा 23:19। 23:19 is the correct answer for this question, right? Next, ये वाला बना, in what ratio must a grocer mix two varieties of pulses costing, ये तो मैंने अभी करवाया। ये वाला बनाते, क्या a mobile is bought for ₹4,200 and sold for ₹4,620, find gain percentage। ओके, सीपी है किसी मोबाइल की, कितनी है? 4200, सीपी बोले तो कॉस्ट प्राइस, एसपी है इस चीज की 4620। अब आप मुझे बताओ प्रॉफिट कितना होगा इन दोनों का डिफरेंस। इसने लाया इतने में, बेचा इतने में, तो कितना है? 420। अब हमें पता है कि 420 इसने कमाया है 4200 पे, तो देखते 10% आपको दिख रहा है कि प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट अगर आपको निकालना भी है, फिर अब ज्यादा कलाकारी है, कार्य करनी कैसे, तो देखो 420 रुपए का मुनाफा कमाता है किस पे? बेस प्राइस वैल्यू पे, कॉस्ट प्राइस पे, 4200 पे इंटू करेगा 100, क्योंकि परसेंटेज में निकालना है, 10 टाइम जाएगा। तो आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट बनाओ ये वाला, the average of 91 numbers is 237, after excluding one of the numbers the average remains the same, find the number which is excluded। एवरेज जब सेम रहता है तो दैट मीन्स वो एवरेज के इक्वल ही होगा, ठीक है। तो 237 ही इसका आंसर है। अगर आप फर्दर प्रूफ देखते हो तो देखो भाई मेरे 91 नंबर्स थे और उनका एवरेज था 237। ओके, तो एक कम हुआ, एक कम हुआ तो 90 रह गए, एक्सक्लूड हो गया ना ये। ओके, तो एवरेज लेकिन वही रह गया, एवरेज यहाँ पे ना बढ़ा ना घटा, जीरो रहा। फिर मैंने आपको पहले भी बताया है, ऐसे क्वेश्चंस करवाए हैं कि क्या करते हैं हम, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। आई बात समझ? या कुछ इस तरीके से ले लो, सॉरी सॉरी मैं गलत करवा रहा हूँ, इसको इसके साथ, ठीक है, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, 91 इंटू 0, 91 इंटू 0 प्लस 237 इंटू, ये गया है तो इसलिए हम माइनस नहीं लिखेंगे, ठीक है, ये मतलब यहाँ से कम हुआ है तो माइनस यहाँ पे नहीं लिखते। चलिए जी, तो क्या आ जाएगा? 0 प्लस 237 इज इक्वल टू 237 इज द करेक्ट आंसर। आई बात समझ? अदरवाइज देखते ही आप इसको कर सकते थे। व्हाट विल बी रिटन इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा? ओके, तो देखो ओ की जगह, ओ का प्लेस वैल्यू होता है 15, ओ 15 है ना, डी फिर उसके बाद 4 है, यानी कि डी का प्लेस वैल्यू 4, के का प्लेस वैल्यू 11 होता है, राइट। देन हमारे पास क्या है? 19, 19 का प्लेस वैल्यू, नहीं 19 का प्लेस वैल्यू नहीं है, के का प्लेस वैल्यू 11, जे के, 19 का इसने खुद ही नहीं लिखा है तो इसकी अपनी गलती है, क्योंकि यहाँ पे एस होना चाहिए। तो 17 का प्लेस वैल्यू अभी हमें निकालना है। 17 का प्लेस वैल्यू कितना होता है? देखो भाई मेरे, ई जो टी, ठीक है ना, ओ का वैल्यू 15 होता है, देन पी एंड क्यू, यानी कि प्लेस वैल्यू ऑफ 17 इज इक्वल टू क्यू, और यही आपका आंसर हो जाएगा। मैंने आपको नंबर सीरीज में भी, लेक्चर सीरीज में ये पढ़ाया था अपने रीजनिंग कोर्स में। चलिए ये वाला अब हम ये कंप्लीट कर चुके हैं, सारी मतलब क्वेश्चंस हमने किया, एक भी क्वेश्चन अभी नहीं रहा। तो कुल मिलाकर मैंने अभी आपको कितने क्वेश्चंस करवाए? 20 क्वेश्चंस इनटू 6 शिफ्ट्स, यानी कि 120 क्वेश्चंस कराए, और एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो आपसे नहीं हो सकता था, मतलब जो डिफिकल्ट है। लेकिन क्या हम इसी लेवल का पढ़ेंगे अपकमिंग एग्जाम्स के लिए? नो, नॉट एट ऑल। हम पढ़ेंगे बेसिक, इससे भी नीचे लेवल से मैं उठाऊंगा और लेके जाऊंगा एडवांस लेवल तक, ताकि अगर आप के एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाए वो किसी से ना हो, आपसे वो 100% होना चाहिए, सो दैट वो आपको सिलेक्शन में मतलब मदद करे, आपकी सिलेक्शन से के चार चांद लगाए। तो फर्दर आप मेरे लिए क्या कर सकते हो? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस एंड शोइंग योर सपोर्ट मी। और दूसरी बात, आप इतना काम कर सकते हो कि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, अपनी एप्लीकेशन जो आपकी एप्लीकेशन है, मैं तो खाली इसको चलाने वाला हूँ, तो पैराडाइज एकेडमी, इसको आप इंस्टॉल करके रखो। यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल भी मिल जाएगा फ्री वाले सेक्शन में, ठीक है। तो उसके अलावा आपको कोई भी कोर्स ज्वाइन करना हो, लाइक VLW फा का एग्जाम है,
और अपकमिंग जितने भी एग्जाम्स हैं ना, चाहे जूनियर असिस्टेंट हो, वेटरनरी फार्मासिस्ट हो, क्लास 4 हो, या JKPSI अपकमिंग वैकेंसी हो, JNK पुलिस हो, नायब तहसीलदार हो, जो एक्सपेक्टेड या हम कहेंगे जो कि कॉमन सिलेबस रहता है, जो कि कॉमन सिलेबस रहता है कहाँ से, जो कॉमन सिलेबस रहता है हमारा रीजनिंग एंड मैथ्स से, ठीक है, उसको हम आज से कंप्लीट करेंगे ताकि हमें बाद में बर्डन ना पड़े। बहुत ही मिनिमल चार्जेस पे मैं वो लेके आ रहा हूँ। आप अपना फीडबैक मुझे बता दीजिएगा कि आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। बाकी आप ट्रस्ट कर सकते हो, प्रीवियस रिकॉर्ड भी मेरा चेक कर सकते हो, टीचिंग वगैरह, मेरे कंटेंट का लेवल वगैरह जो भी हो। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर सीरीज में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज और मेहनत करते रहिए।